चैप्टर नंबर 1 है और इस चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। डेफिनेशन हमने सबसे पहले समझना है कि फंक्शन का कंसेप्ट जो है वो क्या होता है। तो बेसिकली जो है ये फंक्शन को जो फर्स्ट टाइम जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज़, जिसकी जो लाइफ थी वो 1646 से 1716 तक के दरमियान थी। इसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था फंक्शन। वो किस तरीके से कराया था? वो ये कहता था कि ये हमारे पास एक स्केयर टाइप है, इसमें तमाम साइड्स एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब वो ये कहता है कि ये जो एक्स है इसकी साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं द एरिया ए ऑफ अ स्केयर, यानी इसका स्केयर का जो एरिया ए है, एक्स इज गिवन बाय फार्मूला ए इज इक्वल टू एक्स स्केयर। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है इसकी साइड्स के ऊपर, एक्स के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि एज एरिया आर डिपेंड ऑन एक्स, यानी इस एरिया जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्स पे कर रहा है। सो वी से दैट ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स। यानी इसको आपने मतलब एक फंक्शन के तौर पर लेना है, एक नेम के तौर पर लेना है कि ये पूरा जो है इसका स्केयर का जो एरिया है वो ए से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये फंक्शन बन गया ए इज इक्वल टू एक्स स्केयर बन गया। तो मज़ीद एक और एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि एक सर्कल है, इसका रेडियस जो है ये आर है। अब ये कहते हैं कि ये जो एरिया है इसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पाई आर का स्केयर। मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एरिया है ये डिपेंड कर रहा है इस रेडियस के ऊपर, यानी जैसे जैसे रेडियस जो है वो बड़ा या छोटा होगा तो उसका एरिया बड़ा या छोटा उसी लिहाज से हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए जो है ये फंक्शन ऑफ आर है, पाई इसके अंदर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर, यानी इसको फंक्शन के तौर पर आपने लेना है कि इस तरीके से एक इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा और एक इसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी जैसे जैसे आर जो है वो बढ़ता जाएगा एरिया भी है वो बढ़ता जाएगा। तो इसके बाद हम एक देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का 1.1। इसका पहला जो क्वेश्चन है वो देखें, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए ये एक एज अ फंक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा है। इस ऊपर वाले जो एरिया या ये जो मैंने स्क्वायर वाला लिखा है ये भी ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं और ये भी फंक्शन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में मतलब ये किसी चीज़ का कोई एरिया या कोई सर्कल नहीं है, जस्ट जनरल क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यानी एक क्वेश्चन इसने एज अ दे दिया है कि इसको आपने फंक्शन है ये और इसको सॉल्व करें आप एफ ऑफ 0 के तौर पर। अब ये जो 0 है ये आपके पास एज अ इनपुट फंक्शन के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी ये इनपुट वैल्यू है। आपको बताया था कि फंक्शन क्या, वैसे बेसिकली अगर फंक्शन को यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ कि फंक्शन वैसे इन जनरल क्या होता है कि आप लेट्स सी एक इनपुट पुट करते हैं, फिर वो प्रोसेस होगा और आखिर पे वो जो रिजल्ट है वो आउटपुट होगा। यानी इस सारे को ये जो प्रोसेस हुआ है इसको नाम हम फंक्शन कह देंगे। यानी किसी भी चीज़ के अंदर आपके पास एक इनपुट होती है, उसमें प्रोसेस होता है और प्रोसेस के पास आउटपुट जो निकलती है और इस सारे प्रोसेस को हम फंक्शन करा देते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आपने इस तरह रिलेट करना है कि ये जो 0 है ये एज आ इनपुट के तौर पर आपने यूज़ करनी है। ये अब देखें इसमें पुट करें एफ ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू, अब इसमें पुट करें 0 का स्क्वायर माइनस 0। अब आप वैल्यू आपने पुट कर दी है, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, ऑपरेट करना है, यानी इसका प्रोसेस करना है। 0 का स्क्वायर 0 होता है माइनस 0, तो 0 में से 0 माइनस करें तो 0 एक आंसर आया, यानी एक आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस चला है ये एज अ फंक्शन के तौर पर हमारे पास चला है और एफ ऑफ 0 जो है वो हमारे पास 0 आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है
एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें आपने चेक करना है, ये आई थिंक क्वेश्चन जो है वो सेकंड पार्ट जो है वो एफ ऑफ एक्स माइनस वन है। ये नंबर एक थोड़ी सी आगे पीछे हो गया, इसको देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स माइनस वन जो है वो आपने फाइंड करना है। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर आपने एक्स माइनस वन जो है वो रिप्लेस कर देना है। एफ ऑफ एक्स माइनस वन विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। एफ ऑफ एक्स माइनस वन विच इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन। एफ ऑफ एक्स माइनस वन विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस वन। एफ ऑफ एक्स माइनस वन विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वन प्लस वन टू आ जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, यानी किसी फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करने से। मज़ीद इसका एक आधा और पार्ट में कर देता हूँ आपको। ये आपके पास लेट्स सी एफ ऑफ एक्स है, ये इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का ही है, और आपने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब आपने इसका तरीकाकार ये होता है कि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर लगा दें। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर प्लस फोर लगाया। ये फार्मूला ओपन करें, एक्स फोर प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये फार्मूला ए प्लस बी और स्क्वायर का ओपन किया मैंने। ये आ जाएगा एक्स फोर प्लस 15 एक्स स्क्वायर और प्लस 12 एक्स। ये आपके पास रिक्वायर्ड जो है ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है इसी के फर्स्ट के अंदर वो तकरीबन एज इट इज़ ही हैं। इसमें आपने एक फंक्शन जो है वो डिफरेंट तरीके से इसको दिए गए, तो आप इसके अंदर वैल्यू डिफरेंट पुट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। ये वन क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 6x माइनस 9। आपने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच आपने फाइंड करना है। अब देखें, अब ये रिक्वायरमेंट आपको एक एफ ऑफ ए प्लस एच की है और एफ ऑफ ए की रिक्वायरमेंट है, तो आपने ये चीज़ इधर से निकालनी है, यानी जो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पर आपने ए प्लस एच रिप्लेस कर देना है, यानी पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। ये बन जाएगा आपके पास इसमें एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9। अब जहाँ जहाँ पे ये क्वेश्चन है जहाँ पे एक्स है वहाँ पर आपने ये पुट कर देने। यह आ जाएगा एफ ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 6a माइनस 9। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये इस फार्मूले के अंदर पुट कर दें, ये बन जाएगा 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9 माइनस इस एफ ऑफ ए की जगह आपने पुट कर दें 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पर आपने करना ये है कि इस एच के अंदर वैल्यू नहीं पुट करनी, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, एज इस तरह यूज़ हो रहा है, तो आपने एच को ऐसे ही देती है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करें, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 डिवाइडेड बाई एच। ये 6a से कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा और 6h ओवर h, ये h से कैंसिल होके ये इसका 6 आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका